सुप्रभात बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आज कक्षा 7 के अष्टम पाठ वसुधैव कुटुंबकम का हिंदी अनुवादित करते हैं। वसुधैव का संधि विच्छेद होता है वसुधा जोड़ एव। वसुधा का अर्थ होता है धरती और एव का अर्थ होता है ही। कुटुंबकम परिवार, धरती ही परिवार है। प्रस्तुत पाठ में विश्व बंधुत्व की भावना के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अधुना संपूर्ण संसार अशांतो वर्तते। आजकल पूरा संसार अशांत है। संपूर्ण का अर्थ होता है पूरा या संपूर्ण। देश देशम प्रति, समाज समाजम प्रति, मानवश्च मानव प्रति द्वेषग्रस्ता सन्ति। एक देश दूसरे देश को, एक समाज दूसरे समाज को और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता है। अस्य कारणम अपि वर्तते, इसका कारण भी है। स्वार्थ सिद्धि, स्वस्य सुखस्य कामना, महत्वाकांक्षा च परस्य शोषणाय कम्पि प्रेयति। अपने स्वार्थ एवं सुख कामना के लिए दूसरों का शोषण करना है। सर्वे स्वसुखम वांछन्ति, सभी अपना सुख चाहते हैं। न कश्चित् परस्य सुखम उत्कर्षम वा सहते, सभी अपनी खुशहाली के लिए तो बेचैन है, इसलिए दूसरों की उन्नति अथवा विकास बर्दाश्त नहीं होता है। तेन अशांत भवति, उससे अशांति होती है। तद दुख कारणम, वही दुख का कारण है। अशांत मानव राक्षस इव भवति, अशांत मानव राक्षस के समान होता है। यदि सौदेववत भवेत्, अगर वह देवता बन जाए, तदा संसार शांत प्रसन्न आनंदमयश्च भविष्यति, तब संसार शांत प्रसन्न और आनंद से भरा होगा। तदा शास्त्रादीनां न आवश्यकता, तब हथियार की कोई आवश्यकता नहीं होगी। एकः अपरं दृष्ट्वा प्रमुदितः भवेत्, एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हों। यथा आत्मान बंधुं परिवारं वा मन्यते मनुष्य, तथैव अपरः अपि जनं बंधुं परिवारं मन्येत। जिस प्रकार अपने परिवार के साथ साथ जैसा व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार दूसरों के साथ व्यवहार करें। सर्वे एक रूपा एकस्य ईश्वरस्य संताना कथम भिन्ना सन्ति, सभी एक ही ईश्वर के समान हैं और एक जैसे हैं, फिर इनमें भिन्नता कैसी। यह सर्वेषु जनेषु आत्मभावनां धारयति स वस्तुतः देव, जो सभी लोगों में अपनी भावना को धारण करता है, वह वास्तव में या सचमुच में ईश्वर के समान है। अस्माकं लक्ष्यं तदेव भवेत् यत् सर्वे वयं परस्परं मित्ररूपा बन्धुरूपाश्च भवेम, तदा मोहः
द्वेष शत्रुभावना च न भवेत्। हमारा उद्देश्य वैसा ही हो कि हम सभी आपस में मित्र के समान और भाई के समान व्यवहार करें, तब किसी से ईर्ष्या, द्वेष तथा शत्रुता की भावना न हो सके। अद्य वैज्ञानिकस्य विकासस्य परिणामः वर्तते यत् संसार अल्पीकृत। आज वैज्ञानिक विकास के फलस्वरूप दुनिया सिकुड़ गई है या छोटी हो गई है। अद्य एकस्मिन् देशे घटिता घटना संपूर्ण संसारं शीघ्रमेव प्रभावयति। आज एक देश में घटित हुई घटना क्षण भर में सारे संसार को प्रभावित कर देती है। वैश्वीकरणस्य प्रभावात् एकः उत्पादः शीघ्रं सर्वेषु देशेषु गच्छति। वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण एक देश में बनी वस्तु सारे देशों में मिलती है। अतः अद्य विश्वबंधुत्वं प्रभुत्वम् आवश्यकम् अस्ति। इसलिए आज भाईचारे के भाव की अधिक आवश्यकता है। उत्सवेषु समारोहेषु परस्परं मिलन्तः जना बंधुत्वं दर्शयन्ति। उत्सवों में, समारोहों में आपस में लोग मिलते हैं और भाईचारे को दिखाते हैं या दर्शाते हैं। तथैव राष्ट्रीयेषु समारोहेषु विश्व समारोहेषु च अद्यापि बंधुत्वं वर्धते। वैसे ही राष्ट्रीय उत्सव या समारोहों में अर्थात विश्व स्तरीय सम्मेलनों में भाईचारा का भाव बढ़ रहा है। अस्माकं शास्त्रेषु कथ्यते, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि यत्र विश्वम भवत्येक नीड़म, आज संसार एक घोंसले के समान है। अर्थात यथा एकस्मिन् नीड़े पक्षिणां परिवारो निवसति, तथैव क्वचित् समारोहे, शिक्षास्थले, कार्यस्थले वा सर्वे एक नीड़ा भवन्ति। अर्थात जैसे किसी एक घोंसले में पक्षियों के परिवार निवास करते हैं, वैसे ही किसी समारोह में, शिक्षा स्थान में या काम करने के स्थान में सभी एक घोंसले के समान होते हैं। यथा तत्र बंधुत्वं वर्तते, जैसे वहाँ भाईचारा है, तथैव वैसे ही समान जीवन में भी देशानां समाजानां वर्गाणां च मध्ये तदैव एक नीड़त्वं बंधुत्वं च भविताम्। वैसे ही समान जीवन में भी देशों के प्रति, समाज के प्रति और वर्गों के बीच में वैसा ही एक घोंसले के समान भाईचारा हो। तत्र स्वार्थ सर्वथा नश्यति, वहाँ स्वार्थ का हमेशा नाश होता है। परमार्थ वर्धते, और भाईचारा बढ़ता है या परमार्थ बढ़ता है। स्वदेश परदेशश्च परमार्थ एक एव, अपने देश और दूसरे देश का भाईचारा एक है या समानता की भावना एक जैसी होनी चाहिए, एक सा प्रतीत होता है। इदमेव उदारस्य जनस्य लक्षणम अस्ति, यह उदार लोगों का लक्षण है। यत् कि स स्वस्य परस्य च विचारम न कुर्यात्,
कि वह अपने और पराये का विचार नहीं करते हैं तथा हितोपदेश और हितोपदेश में कहा गया है, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम। यह अपना है, यह पराया है, ऐसी गिनती छोटे बुद्धि वाले करते हैं। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार विचार वालों के लिए तो पूरी धरती ही परिवार के समान है। बच्चों, पूरे पाठ का हिंदी अनुवादित हो चुका है। आप लोग वीडियो देखकर लाभ उठावें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद बच्चों।